जब मैं इस वीडियो को बनाने के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों है कि इंडियन मिडिल क्लास ही अपने घर बनाने के सपने को लेके इतना इमोशनल है। बाकी कंट्रीज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड द आंसर विच केम टू मी वाज कहानियाँ। जी हाँ, बचपन में मम्मी और दादी द्वारा सुनाई गई घर की कहानियाँ। दादाजी पापा ने कैसे अपना घर बनाया और वहाँ से राजा बेटा का भी सपना बनता है कि मैं भी दिल्ली मुंबई या बेंगलोर जाके अपना घर बनाऊंगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ ऑफ भारत। मेरा तो ऐसा ही कुछ था। आपका कुछ अलग था तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरी ऑल्सो। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि सपने तक पहुंचते हुए हम में से बहुत लोग अक्सर एक अंधेरे जंगल में भटक जाते हैं। फ्रॉड प्रॉपर्टी पेपर्स, डुप्लीकेट ओनर्स, फेक रजिस्ट्रीज और पता नहीं क्या कुछ देखने को मिलता है। सपनों के साथ साथ उम्मीदें भी बिखर जाती हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और ये सब होता है रजिस्ट्री एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के नियमों में लूप होल्स की वजह से। लेकिन अब एक नए भारत की एक नई कहानी लिखी जा रही है। 30 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लैंड रजिस्ट्री के नए रूल्स आ गए हैं। एक ऐसे बदलाव की लहर जो हर मनोज जी, हर सुनीता जी और हर मिडिल क्लास फैमिली के सपनों के घर को सिक्योर करेगा। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे कि कैसे ये नई रजिस्ट्री रूल चेंजेस आपको और आपकी फैमिली को फ़ायदा पहुंचाएंगे और आपको अब किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आधार से। आज तक जब आप रजिस्ट्री करवाते थे तो सिर्फ एक आईडी कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाके रजिस्ट्री ऑफिस में सिग्नेचर कर लेते थे। लेकिन अब आधार बेस्ड लाइव बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कंपलसरी होने वाला है। मतलब बायर और सेलर दोनों को अपने फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन से अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी लाइव रियल टाइम सिस्टम से। कोई डुप्लीकेट आदमी, कोई प्रॉक्सी, कोई झूठ का चांस ही नहीं बनता। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी के हर रिकॉर्ड को अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टोर किया जाएगा। ब्लॉकचेन सुनते ही ऐसा लगता है ना जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही हो, है ना। सोचो कि ऐसा डिजिटल दफ्तर जहां कोई कागज फट ही नहीं सकता, कोई रिकॉर्ड बदला ही नहीं जा सकता। एक बार जो रिकॉर्ड बन गया वो परमानेंट है। मनोज जी जैसे आदमी जो अपनी लाइफ की सेविंग्स लगा रहे हैं, अब बिना डर के प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। इस टेक्नोलॉजी को अभी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बाकी स्टेट्स भी धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे। और हाँ, अब आपको रजिस्ट्री के लिए बार बार रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट जैसे कि सेल डीड, पैन कार्ड, टैक्स रिसिप्ट सब कुछ ऑनलाइन अपलोड होगा एंड रजिस्ट्री ऑफिस जाना पड़ेगा सिर्फ एक ही बार, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के दिन। बाकी सब कुछ आप घर बैठ के अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपने आप कर सकते हो। मैं ऐसे कितने ही लोगों को जानता हूँ जो अपनी रजिस्ट्री होने के बाद म्यूटेशन के लिए महीनों तक भागते रहे हैं। लेकिन अब वो ज़माना भी चला गया। नए रूल्स के हिसाब से जैसे ही आपकी रजिस्ट्री कंप्लीट होगी, म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज या जिसको हम ओनरशिप ट्रांसफ़र भी बोलते हैं, अपने आप हो जाएगा। एक रजिस्ट्री, एक क्लिक और आपका नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड पे अपडेट। बढ़िया है ना। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त बदलाव आ रहा है, GIS मैपिंग का। हर प्रॉपर्टी का एक्यूरेट डिजिटल मैप बनेगा जहां उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, साइज, बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड होगी, जिसके बाद में डिस्प्यूट आने का सवाल ही नहीं बनता। ना इलीगल इंक्रोचमेंट होगी, ना आगे जाके लैंड बाउंड्री का झगड़ा। इन शॉर्ट, घोंसला का घोंसला नहीं होगा। इन सब के अलावा दोस्तों एक और बड़ी दिक्कत थी, स्टैंप ड्यूटी का कन्फ्यूज़न। हर स्टेट में अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेट्स, लेकिन नए सिस्टम में इस पर भी काम हो रहा है। भारत के सभी स्टेट्स में एक जैसी स्टैंप ड्यूटी स्ट्रक्चर का विज़न तैयार किया जा रहा है। सिंपल, फेयर और एक जैसे रेट्स। चाहे आप प्रॉपर्टी बिहार में ले रहे हो या प्रॉपर्टी बेंगलोर में ले रहे हो, आपको एक ही जैसी स्टैंप ड्यूटी हर जगह लगेगी। अब आप जब भी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाओगे, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ करेगा, पैन कार्ड फाइनेंशियल कंप्लायंस के लिए, सेल डीड जो कि मेन डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र है, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये प्रूफ करेगा कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन या क्लेम नहीं है। उसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट्स,
देन जो GIS मैपिंग की मैंने बात करी उसका वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये सब रेडी नहीं हुआ तो आपकी फाइल एक्सेप्ट ही नहीं होगी। ये नए रूल्स बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए ही पॉजिटिव हैं। एक साइड पे अगर मैं देखूं तो बायर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी होगी और फ्रॉड फ्री डील्स एग्जीक्यूट हो पाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी, पानी, प्रॉपर्टी का कोई ऑनगोइंग लिटिगेशन तो नहीं है, ये सब प्रॉपर्टी की टेंशन से खत्म हो जाएगा। वहीं सेलर्स के लिए फास्टर प्रोसेसिंग होगी और सिंपल कंप्लायंस होगा। इन शॉर्ट भागा दौड़ी बहुत ही कम होगी। और गवर्नमेंट के लिए बेटर रेवेन्यू मैनेजमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट हो पाएगा, जिससे सबका ही फायदा है। और सबसे बड़ा फायदा अगर मैं बात करूं तो ये है फॉर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज डिस्प्यूट फ्री ट्रांजेक्शन्स हो पाएंगी। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए इट्स अ विन विन फॉर एवरीबडी, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, बायर एंड सेलर, एवरीबडी। दोस्तों, इन नए लैंड रजिस्ट्री रूल्स के साथ साथ भारत अपनी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स को फ्रॉड फ्री, फास्ट और फेयर बनाने की तरफ एक ये बहुत बड़ा कदम उठा रहा है। ये सब बढ़ते भारत की एक पहचान है। भारत के रियल एस्टेट से जुड़ी और जानकारी जानते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये ज्ञान सिर्फ यही मिलता है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।